हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीओ वॉच। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एफएमसीजी जायंट और एडिबल ऑयल्स की सबसे बड़ी रेंज वाली कंपनी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदानी विल्मर की, जो कि अदानी ग्रुप से लिस्ट होने वाली 7वीं कंपनी होगी। जो 6 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन और टोटल गैस शामिल हैं। अदानी विल्मर के आईपीओ की डिटेल्स यानी कि जिसके प्राइस बैंड, जिसके डेट्स की हम बात करें तो आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएंगे। लेकिन तब तक हम इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं, बिजनेस आउटलुक, बिजनेस मॉडल कैसा है, स्ट्रेंथ्स क्या है इस कंपनी की, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहले मर्चेंट बैंकर्स आपको बता दें, बीएनपी पारिबा, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज इंडिया, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन और कोटक महिंद्रा कैपिटल इस कंपनी के बीआरएलएम्स हैं। इशू साइज की बात करें तो अदानी विल्मर ने जो सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया है उसके मुताबिक आईपीओ से कंपनी की 4,500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने की योजना है, जो कि केवल फ्रेश शेयर्स इशू करके होगा, यानी कि ऑफर फॉर सेल का कोई हिस्सा नहीं है और पूरी रकम कंपनी के पास ही आएगी। तो 4,500 करोड़ रुपए की जो रकम आएगी वो कैसे इस्तेमाल होगी, उसमें से 1,900 करोड़ रुपए जो इनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसके एक्सपेंशन, उसकी फंडिंग के लिए और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। 1170 करोड़ एग्जिस्टिंग बोरिंग्स यानी कि जो कर्ज है उसके भुगतान के लिए इस्तेमाल होगा। 500 करोड़ रुपए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशन की फंडिंग पर होगा और जो बाकी बची रकम है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा ये भी एक्सपेक्टेड है कि इस अपकमिंग आईपीओ से कंपनी की जो मार्केट विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी और ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। बिजनेस मॉडल को समझते हैं। अदानी विल्मर देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी फूड कंपनीज में से एक है, जो इंडियन कंज्यूमर्स को एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस और शुगर जैसी मोस्ट ऑफ द एसेंशियल किचन कमोडिटीज ऑफर करती है। कंपनी व्हीट फ्लोर, राइस, बेसन, पल्सेस, शुगर, सोया चंक्स एंड रेडी टू कुक खिचड़ी जैसे जो पैकेज फूड्स हैं वो भी ऑफर करती है। और इसके अलावा सोप्स, हैंड वॉश, सैनिटाइजर जैसे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। 1999 में अदानी ग्रुप और विल्मर के बीच में जॉइंट वेंचर के तौर पे इनकॉर्पोरेट हुई अदानी विल्मर के पास सोयाबीन, सनफ्लावर, मस्टर्ड और राइस ब्रान समेत एडिबल ऑयल्स की सबसे बड़ी रेंज है। कंपनी के पास 40 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि 16,000 टन प्रति डे से ज्यादा की रिफाइनिंग कैपेसिटी होल्ड करती है। यही नहीं, कंपनी ओलियो केमिकल्स, कैस्टर ऑयल, उसके डेरिवेटिव्स, डी ऑयल, केक जैसी इंडस्ट्री एसेंशियल्स भी की डाइवर्स रेंज भी ऑफर करती है। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनी के अलावा अदानी विल्मर क्रूड, एडिबल ऑयल और लॉरिक फैट की देश की सबसे बड़ी इंपोर्टर है। ये कैस्टर ऑयल की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर भी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और ब्रांड्स की बात करें तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है एडिबल ऑयल, दूसरा पैकेज फूड और तीसरा है इंडस्ट्री एसेंशियल्स। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है फॉर्च्यून, जो कि करीब 20% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग, सबसे ज्यादा बिकने वाला एडिबल ऑयल ब्रांड है। हाल में कंपनी ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर भी फोकस किया, जिसके तहत एडिबल ऑयल प्रोडक्ट्स, राइस ब्रान, हेल्थ ऑयल, फोर्टिफाइड फूड, सोया चंक और रेडी टू कुक खिचड़ी जैसे जो उत्पाद हैं वो भी इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं। सेल्स मिक्स में प्रोडक्ट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? एडिबल ऑयल का करीब 65%, फूड एंड एफएमसीजी का करीब 11% और इंडस्ट्री एसेंशियल्स का करीब 25% के आसपास का योगदान है। तो ये तो बात हुई बिजनेस मॉडल की। इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है? इंडिया में एडिबल ऑयल्स और फूड स्टेपल्स की कंजम्पशन स्टोरी बहुत रोबस्ट है। इंडिया की कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी डेमोग्राफिक्स के ऊपर, ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन ऑन देयर फैमिलीज, अर्बनाइजेशन और ग्रोइंग मिडिल क्लास समेत कई ट्रेंड से सपोर्टेड है, इंटैक्ट है। इंडिया में पैकेज फूड्स की जो डिमांड है उसमें सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल रहा है। पैकेज फूड्स की मांग देश में तेजी से बढ़ रही है। कुछ फूड कैटेगरीज हैं जैसे व्हीट फ्लोर, आटा और राइस, जो कि प्रीडोमिनेटली लूज फॉर्म यानी कि खुले में बेचे जाते थे, अब उन्हें तेजी से पैकेजेस में बेचा जा रहा है। इंडिया में पैकेज फूड एंड ग्रोसरी रिटेल मार्केट का शेयर FY25 तक बढ़कर 17% होने का अनुमान है, जो कि FY20 में 15% था और FY15 में 14% था। तो उस लिहाज से हालांकि यूएसए और चाइना के मुकाबले इंडिया में पैकेज फूड का जो पेनिट्रेशन रेट है वो काफी कम है, जो कि पैकेज एडिबल ऑयल और फूड प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ है उसके लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। इंडिया में अगर आप पैकेज फूड पेनिट्रेशन देखें ग्लोबल इकोनॉमीज के मुकाबले, तो जो खर्च है पर कैपिटा स्पेंड है इंडिया में केवल 4,700 रुपए है। चाइना में ये 16,000 रुपए है और यूएस में देखें 1,12,000 रुपए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कितना पोटेंशियल है अपसाइड का। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर प्रेफरेंस में शिफ्ट के परिणाम स्वरूप इमेंस मार्केट पोटेंशियल है। कई पैकेज फूड कैटेगरीज जैसे सॉल्ट, नमक और एडिबल ऑयल के ओवरऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट यूसेज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है और आने वाले सालों में व्हीट फ्लोर की बात करें, राइस, बेसन, सोया चंक जैसी जो कई अन्य जो पैकेज फूड कैटेगरीज हैं उनमें इसी तरह के ट्रेंड्स एक्सपेक्टेड है। एडिबल ऑयल की पैकेज में अगर आप देखें, पैकेज में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो आपको काफी ज्यादा नजर आएगा फिलहाल। और इसी तरह से सोया चंक्स, बेसन, व्हीट फ्लोर, राइस, इनमें भी आने वाले समय में जो पैकेज की भागीदारी है वो कहीं ना कहीं बढ़ने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की,
FY19 में करीब 29,000 करोड़ रुपए के आसपास की इनकी आय थी, जो FY21 में बढ़कर 37,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी, और जो करीब पौने 400 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था वो बढ़कर 728 करोड़, यानी कि 2 साल में आप देखें मुनाफे में लगभग 2 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो काफी रोबस्ट हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो हमने आपको बताया था 2 कंपनी का जॉइंट वेंचर है, अदानी कमोडिटीज LLP और LPL यानी कि लेंस पी लिमिटेड, दोनों के पास 50-50% के आसपास की हिस्सेदारी आपको प्री आईपीओ लेवल पे नजर आएगी। स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी की, ताकत क्या है उसकी बात करें, एसेंशियल कमोडिटीज जैसे एडिबल ऑयल्स, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस और शुगर, इंडिया में एसेंशियल किचन कमोडिटीज पर खर्च का लगभग 66%, 2/3 के आसपास का हिस्सा है, और कंपनी के पास इनको सप्लाई करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव B2C पैकेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो है। कंपनी की ब्रॉड कस्टमर रीच है। मार्च 2021 तक अगर हम देखें तो अदानी विल्मर इंडिया में 3 में से 1 हाउस होल्ड में मौजूद थे। 9 करोड़ घरों से ज्यादा तक इनकी हाउस होल्ड रीच भी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है इनका फ्लैगशिप ब्रांड फॉर्च्यून अगर आप देखें तो इंडिया में 20% मार्केट के साथ इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी को डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट से स्मूथ कैश फ्लो मेंटेन करने में मदद करता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल की मदद से ये करंट मार्केट ट्रेंड्स और जरूरत पड़ने पर एफएमसीजी प्रोस्पेक्ट्स को टैप करने की सुविधा देता है। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये अदानी ग्रुप की जो ऑपरेशनल फैसिलिटीज है, स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेवरेज करते हैं। तो ये तो बात हुई स्ट्रेंथ्स की। अब रिस्क यानी कि जोखिम क्या है। पहली बात है वेदर पैटर्न, मौसम का जो मिजाज है वो कंपनी का एडिबल ऑयल, फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे सूखा, बाढ़ और नेचुरल डिजास्टर से को लेकर काफी सेंसिटिव है। अनफेवरेबल लोकल और ग्लोबल वेदर पैटर्न से कंपनी के बिजनेस, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर असर हो सकता है। दूसरा है कमोडिटी प्राइसेस के फ्लक्चुएशन। एक हद तक कंपनी की जो अर्निंग्स है उन कमोडिटीज के प्राइसेस पर डिपेंड करती है जो ये बेचते हैं, जैसे पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्रेन और कैस्टर ऑयल। इन कमोडिटीज के प्राइस फ्लक्चुएशन पर कंपनी का कंट्रोल नहीं है और इससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर असर हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, बिजनेस क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज जो रेट फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो कंपनी के बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, उससे एक्सपोज्ड है। इंडियन रुपी और फॉरेन करेंसीज के बीच में जो फ्लक्चुएशन है उससे इनके कारोबार पर काफी असर हो सकता है। कंपेटिटिव मार्केट है, कंपनी को अपने मार्केट पेयर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भी नए एफएमसीजी प्लेयर की एंट्री होती है तो इनका जो मार्केट शेयर बढ़ने का स्कोप है वो कहीं ना कहीं लिमिट हो सकता है। तो ये तो रिस्क फैक्टर्स की बात हुई और इनफैक्ट ये पूरी अदानी विल्मर के बिजनेस मॉडल, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फाइनेंशियल और आउटलुक की बात हुई। अगर आप ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग आईपीओस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस ना कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.